हेलो जी। तो कैसे हो आप सब लोग? तो आज जो है वो हम एक टॉपिक कोई हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आज हम एक अलग टॉपिक पर ही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको भी पता है कि नेट का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। इसका अनाउंसमेंट जो है वो हो चुका है कि आपका जो रिजल्ट है वो 17 जनवरी जो है वो आने वाला है। 17 जनवरी को जो है वो आने वाला है और इस चीज़ के बारे में मैंने आपको अलग से जो है मतलब पहले ही बता दिया है कि 17 जनवरी को आपका जो है वो रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट जो है पहले 10 जनवरी को आने वाला था, लेकिन ड्यू टू ऑफ चेन्नई एंड आंध्र प्रदेश में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई और आपकी जो री एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी, तो दैट्स वाई जो है वो आपका रिजल्ट जो है थोड़ा लेट हो गया है। अब रिजल्ट लेट हो गया है तो देन अब हम क्या करें? इस वक्त हमारे सामने एक बहुत बड़ी चीजें होती है। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपसे कुछ एक दो बातें और जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, यहाँ पर जो है वो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टाइप के बच्चे जो है मेरे पास आए होंगे और मेरी इस वीडियो को सुन रहे होंगे। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर एक तो वो बच्चे हैं जो एज अ बिल्कुल बिगिनर है। ठीक है, मतलब जिन्होंने नेट का पेपर जो है वो दिया ही नहीं है, पर वो ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें नेट का पेपर देना है। उन्होंने जस्ट अपनी जो है वो पीजी कंप्लीट की है। ठीक है, मतलब या तो उन्होंने अपनी जस्ट पीजी जो है वो कंप्लीट की है, या फिर जो है वो अपनी पीजी में है। मतलब वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम पीजी में ही अपना नेट दे लें। या तो वो बच्चे मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर जो नेट का पेपर दिया तो है, मतलब अटेम्प्ट तो पेपर किया है, पर मतलब नॉट अ सीरियस मोड। मतलब सीरियस मोड में पेपर नहीं दिया, मतलब ऐसे हंसते खेलते कूदते जो है वो पेपर देने चले गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने जेआरएफ के लिए जो है वो पेपर दिया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो नेट के लिए जो है वो पेपर दिया है। और कुछ ऐसे हैं कि भाई हमारा चाहे नेट हो जाए चाहे जेआरएफ हो जाए, बस हमें एक चीज चाहिए जिससे हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है वो पेपर दे दें। हमें कोई पीएचडी वगैरह नहीं करनी है, बस हमें मतलब नेट हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि हमें चाहिए नेट है, पर जेआरएफ हो जाए तो और भी अच्छा है। हमें पीएचडी वगैरह नहीं करनी है, बस हमें आ, एक वो चाहिए कि हाँ हमारा भैया नेट हो गया हमारी सब्जेक्ट में। बस कुछ ये बच्चे हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी आप लोगों की जो है वो आंसर की जो है वो रिलीज हो चुकी है। आंसर की जो है वो आपकी 3 जनवरी को आई थी और 3 से लेके 5 जनवरी तक आपको उसमें चैलेंज करना था। और मैंने इस चीज महसूस जो है वो की थी कि आपकी मोस्टली जो सब्जेक्ट्स है उसमें से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप होने के चांसेस बता रहे हैं बच्चे की शायद वो क्वेश्चन आपकी ड्रॉप हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ड्रॉप होंगे तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ जो है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके सही थे वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए और जिन बच्चों के वो क्वेश्चन गलत थे वो आपके इक्वल आ जाए। तो क्वेश्चन जब ड्रॉप होते हैं तो ये चीज जो है वो बहुत बड़ा जो है वो फर्क पड़ता है। दूसरी चीज यदि मैं बात करूं तो इस बार जो बच्चे हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, आई थिंक 9.5 लाख के समथिंग बच्चों ने जो है मतलब आपका पेपर जो है वो दिया था। मतलब काफी सारे जो है वो बच्चे उन्होंने ये पेपर दिया। इसके पीछे रीजन था सबसे ज्यादा कि मोस्ट ऑफ जो स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि मैं आपसे राजस्थान की बातें करूं, मैं यूपी की बात करूं, मैं एमपी की बात करूं, तो बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी ये होती है कि आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट हो और आप जो है वो नेट क्लियर किए हुए हो। लेकिन यदि आप नेट क्लियर किए हुए नहीं हो पर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर फॉर्म जो है वो फिल तो कर सकते हो, लेकिन जब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होगी उससे पहले आपकी नेट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो मोस्टली वो बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम नेट की प्रिपरेशन भी कर लेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर जो है वो हम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर तो 2024 में था असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे आप राजस्थान का देख लो चाहे एमपी यूपी का देख लो, और नेट तो जो है वो दिसंबर में ही होना है। तो बच्चों ने सोचा कि एक पंथ हमारे दोनों काम जो है वो हो जाएंगे, इसलिए जो है वो देखा गया कि इस बार जो है वो काफी ज्यादा जो है वो फॉर्म भी भरने में आए और काफी सारे बच्चों ने जो है वो आपका पेपर जो है वो दिया है। बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, दैट मीन हमारी कट ऑफ भी इससे प्रभावित होने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल भी जो है वो बहुत सारी सब्जेक्ट्स का तो टफ आया। जैसे कि इकोनॉमिक्स जैसी सब्जेक्ट्स में कहा गया कि पेपर बहुत टफ आया, लेकिन पॉलिटिकल साइंस कंप्यूटर साइंस जैसी सब्जेक्ट्स का जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था। तो आपकी जो कट ऑफ जो जून में जो गई थी उसके इर्द गिर्द ही जो है वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि उससे एक दो कम या एक दो ज्यादा जो है वो आपकी कट ऑफ जा सकती है। बात जो है वो हमारी यहाँ पे ये आती है कि हमारा जो है आज 9 जनवरी हो चुकी है।
ठीक है। रिजल्ट जो है वो आप लोगों का 17 जनवरी को आने वाला है। अब बात ये आती है कि आज जो है वो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर की से, बहुत सारे बच्चों ने तो जब पेपर दिया था तभी जो है ये देख लिया था कि उनका नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की से अपना जो है डेटा मैच किया और देन उनको महसूस हुआ कि वो जो है ना मतलब उनका जो है वो इस बार नहीं तो नेट क्लियर हो सकता है, नहीं जेआरएफ क्लियर हो सकता है और उनका मतलब बहुत बुरा जो है वो रेशो रहा है परसेंटेज का, मतलब बहुत बुरा जो है पेपर गया है, मतलब पेपर 1 में भी उनका अच्छा स्कोर नहीं आया, पेपर 2 में भी जो है वो अच्छा स्कोर जो है वो नहीं कर पाए हैं। और इस ये जो हमारी सिचुएशन होती है, ये हमारी सबसे वर्स्ट सिचुएशन जो है वो हम मान सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम पेपर दे के आते हैं, ठीक है, जब हम पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर दे के हम आते हैं, प्रिपरेशन उसकी करते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। हमारे ऊपर प्रेशर होता है सक्सेस एंड फेलियर का, उसके साथ प्रेशर होता है हम लोगों का फैमिली प्रेशर कि यार हम हमारे घर वालों से जो है ना वो क्या कहेंगे कि यार फेल क्यों हो गए, वो हमें नेक्स्ट टाइम शायद अपॉर्चुनिटी ना दे पढ़ने की। या फिर हमारी दूसरी चीज जो है ना हमारे माइंड में ये भी रहती है कि यार है ना हमने इतने रुपए वेस्ट कर दिए, हम बाहर पीजी वगैरह से रह रहे हैं, रूम वगैरह से रह रहे हैं, हमारे घर वाले भी कहेंगे, खुद के अंदर भी वो चीज प्रेशर वाली चीज फील होने लग जाती है कि यार ऐसा क्यों हुआ, मैंने प्रिपरेशन की, ठीक है, फिर भी मेरा कम रह गया, मतलब क्या रीजन था कि मेरा जो है वो परसेंट रेशो जो है क्वेश्चंस का वो कम रहा। हम ये चीज सोचने लग जाते हैं और फिर वो डिप्रेशन वाली जो स्थिति होती है ना वो हमारी यहाँ पर आना जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो है वो डिप्रेशन में यहीं पर आना जो है वो शुरू हो जाते हैं और वो जो है ना मतलब अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते कि वो आप नेक्स्ट जो है वो प्लान करें, फ्यूचर प्लान करें कि नहीं हो गया सो हो गया, ठीक है, अब हमें आगे का जो है वो प्लान करना है। ठीक है जी। अब देखो, यदि हम इस वाली सिचुएशन में आ जाएंगे तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका यदि मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल यदि मैं दूं तो आपको भी पता है कि अभी मुझे तो प्रॉपर ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन इतना मुझे पता है कि अभी ओलंपिक वगैरह शायद कुछ हुए थे, उसमें हमारे इंडिया जो है वो बहुत कुछ कम से जो है ना वो हम हार गए थे। ठीक है, और हम उसकी वजह से हमें हार गए थे। अब यदि हमारी इंडियन टीम इसी चीज को बैठ जाए, क्योंकि इंडियन टीम के ऊपर कितने सारे करोड़ों लोगों का जो है वो बिलीफ था, ठीक है, यदि वो यही चीज सोच के बैठ जाए कि यार अब हम कहाँ जाएंगे, तो फिर क्या हम कभी दोबारा वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे ना। तो वो अपने आप को संभालते हैं, दोबारा से अपनी कमियों को एनालिसिस करते हैं, रिफ्रेश होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर दोबारा से जो है वो फिर से जो है वो खड़े होते हैं। ठीक है जी, ये लाइव एग्जांपल है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बात ही आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मान के चलो नेट ऑलरेडी क्लियर हुआ हुआ है, पहले से ही हो रखा है, वो जेआरएफ के लिए चाहते थे बट उनका इस बार भी जेआरएफ नहीं होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ नेट ही चाहते थे लेकिन उनका नेट भी नहीं होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल कट ऑफ के आसपास पॉइंटों से रह जाएंगे या एक आध नंबर से रह जाएंगे और बहुत जो है वो कट ऑफ से काफी दूर है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी, बट उन्हें जो है पता नहीं पेपर में क्या हुआ कि हमारा कुछ समझ में नहीं आया, मतलब बिल्कुल दिमाग ऐसा हो गया कि यार मैम पता नहीं यार हम बहुत पढ़े थे, हमने पूरा मतलब हमने कोर्स भी लिया, हमने किताब भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, हमने प्रैक्टिस भी की, हमने मॉक भी लगाए, पीवाईक्यूज किए, पर पता नहीं पेपर 1 में हमारे 10 से 15 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, पेपर 2 में भी हमारा काफी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हमारे जो है वो पेपर भी जो है वो छूट गया, समझ में नहीं आ रहा क्या जो चीज है वो हमारे साथ चल रही है, क्या डिलेमा चल रहा है। तो देखो ये आपके साथ ही नहीं होता, ये हम सबके साथ एक्चुअल में होता है। होता क्या है देखिए कि देखो पेपर 1 और पेपर 2 हम लोग प्रिपरेशन बहुत करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करने के साथ साथ मैंने कुछ चीजें जो है वो महसूस की है अपने बच्चों से, वो है आप लोगों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो तो ये ना ये सोच के कि यार हमारा तो कभी नेट ही नहीं होगा, 2 से 3 बार दे लिया, हमारा कभी जेआरएफ भी नहीं होगा, अब क्या ही करना है, छोड़ दो, नेट तो हो गया। कुछ लोग तो अपना जो ऑप्शन है एज अ कैरियर ऑप्शन उसे छोड़ ही देते हैं, वो कुछ नई डायरेक्शन जो है वो चूज कर लेते हैं कि नहीं यार नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, होगा, औरों का भी हो सकता है तो हमारा भी जो है वो होगा। ठीक है जी। अब आप एक चीज खुद सोचिए, इसका अच्छा बेस्ट एग्जांपल यदि मैं आपको दूं, भगवान राम को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, है ना, और रावण को भी आप सब लोग जानते होंगे, है ना, दोनों को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। राम भगवान के पास कोई प्रॉपर जो है वो हथियार नहीं थे, ये आपको भी पता है, कोई इनके पास खास सेना नहीं थी, बस बानर सेना ही थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था इनके पास। रावण के पास सब कुछ था, है ना, लेकिन फिर भी जो है वो रावण हारा।
क्यों हारा? क्योंकि राम जी के पास क्या था, एक विश्वास था कि हाँ हम जीतेंगे। ठीक है, रावण के पास जो था वो घमंड था, अहंकार था, वो गलत था। ठीक है, बात ये नहीं होती कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, कितने रिसोर्सेज नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर मतलब रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी जो है वो आईएएस बने हैं। तो इट डजेंट मैटर हाउ मच यू आर अ प्रॉस्परस और नॉट, हाउ मच यू हैव अ रिसोर्सेज और नॉट, आपके पास कितने संसाधन है या नहीं है, इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी जो चीजें होती है वो होती है हमारे माइंड से। एक कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत, है ना। बस वही वाली बात होती है कि यदि हमारे अंदर वो डेडिकेशन है कि हाँ हम कर सकते हैं, यदि हमने ये सोच रखा है तो हम कर सकते हैं। यदि हम सोच सकते हैं नहीं या नहीं कर सकते, आई कांट, मैं नहीं कर सकती, तो वो चीज होगी कि हाँ हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारा माइंडसेट जो है वो इसी तरफ से जाता है। जया किशोरी को आपने सुना होगा, मैंने उनकी एक छोटी सी क्लिप जो है ना वो देखी थी, और उनकी एक क्लिप थी, उन्होंने कहा था कि जो वर्ड्स की जो पावर होती है ना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारे साथ वैसा ही होता जाता है और वही चीज होती है। आज मॉर्निंग में हुआ क्या था कि मैं मतलब एक लाइव एग्जांपल देती हूँ कि जो मेरे देवर है, मैं उनसे मजाक में कह रही थी, ठीक है, कि आज मैं आपको खाना नहीं दूंगी, है ना। आज घर पे कोई था नहीं, मतलब मेरी जो सासू जी है वो कहीं चली गई थी, तो मैं उनसे मजाक में कह रही थी कि नहीं आज मैं आपको खाना नहीं दूंगी। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो गैस का सिलेंडर जो था वो खत्म हो गया, मुझे सिलेंडर लगाना आता ही नहीं है, और सच में आज खाना हमारे घर में बना नहीं, एटलीस्ट मैंने अभी तक खाया भी नहीं। तो ये होती है पावर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कि कई कई बार हम हमारे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो रियल में हम देखते हैं कि यार हमने ऐसा बोला था और ये ऐसा हो गया। तो यदि हम ये सोचेंगे नहीं हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो वही चीज होगी कि हाँ हमसे वो चीज होगी ही नहीं। यदि हम ये कहेंगे, यदि हम डेली वेकअप हम उठते हैं और हम कहते हैं कि हाँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा होगा और मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, देन आप खुद ये चीज महसूस करोगे कि हाँ हमारे साथ सब कुछ अच्छा होते चला जाएगा, सब कुछ हमारे साथ चीजें होती चले जाएंगी, क्योंकि हमारा माइंड जो है, जो हम सोचते हैं उसी से हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो काम करती है। जैसे हमारा पेपर होता है, उस दिन हमें पूरी रात नींद नहीं आती, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर टेंशन रहती है, हमारा माइंड उस एक्टिव मोड में रहता है कि यार यदि हम ज्यादा सो गए तो शायद हमारा पेपर ना रह जाए, और वैसे हम जब हमारा पेपर नहीं होता तो हम कुंभकर्णों की तरह सोते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट उसी हिसाब से होता है। तो सब कुछ जो है ना वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचे, क्या नहीं करना है, क्या करना है। ये सब चीज मेरे साथ भी है, मैंने भी, ऐसा नहीं है कि हम डिप्रेशन में नहीं आते, मैंने भी अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स दी है, ठीक है, उनमें भी मैं क्या है फेल हो गई हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये हार मान के बैठ जाऊं कि यार मैं उन एग्जाम में फेल हो गई कि तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या कभी एग्जाम ही क्रैक नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल। हाँ मैं समटाइम्स जो है मैं डिस्टर्ब हुई थी, मैं डिस्ट्रैक्ट हुई थी कि यार ये क्या हो गया, ठीक है, मेरे द्वारा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, मैं तो मेरी सब्जेक्ट में कमांड है, फिर मेरे से पेपर गलत हुआ तो कैसे हुआ, ये चीज थी। मैंने अपनी कमियों को जो है वो महसूस किया, देन आई रियलाइज, देन मैं दोबारा से जो है वो स्टार्ट कर दिया। राजस्थान में अभी कोई वैकेंसी जो है वो नहीं आई हुई है टीजीटी पीजीटी की, पर फिर भी जो है मैंने अपना फेज जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में मेरा जो लास्ट रिजल्ट आया था वो अगस्त, हाँ अगस्त में आया था, जिस एग्जाम में मैं फेल हो गई थी। तो मैंने 1 महीना मुझे टाइम लगा अपने आप को संभालने में, फिर से मैं खड़ी हुई, एंड देन मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी थी कि नहीं यार आज नहीं तो कल, पर होगा तो सही ना। तो वही सारी चीज जो है वो हमारे माइंड सेट को जो है वो बिलोंग करती है, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो हमारी क्या आती है कि आप चाहे बिगिनर्स हो, फ्रेशर हो, चाहे आप पढ़े हुए हो या नहीं पढ़े हुए हो, आपको एक काम करना है। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आपका जो पेपर 1 है, एक तो सबसे बड़ी चीज होती है, कुछ भी जो है ना वो लास्ट नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि ये लास्ट है, यदि इस बार हम पास नहीं हुए तो मतलब एवरीथिंग इज लॉस्ट, हमने सब कुछ खो दिया, नहीं, हम खोते कुछ नहीं है, ठीक है। हर चीज से हमें एक नया एक्सपीरियंस जो है ना वो मिलकर सामने आता है, ठीक है। हर चीज हमें जो है वो कुछ सिखाती है। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट देन एंड देन आई रियलाइज कि यार माय कैरियर इज अ टोटली लॉस राइट नाउ, ठीक है। एंड मैं जो है ना वो 2 साल के लिए जो है बिल्कुल ऑफ पे चली गई थी, एंड आई थॉट कि यार अब मैं पता नहीं कब जो है वो हर चीज को रिस्टार्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टार्ट माई कैरियर विद माई 1 ईयर बेबी।
बट फिर भी मैंने क्या है अपने आप को हिम्मत जुटाई, थोड़ी फैमिली ने मोटिवेट किया। देन उसके बाद मैंने जो है फिर से जो है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्रेक मैंने फिर से चीज़ें रीस्टार्ट की। तो सारी चीज़ें जो होती है ना वो हमारे माइंडसेट से जो है वो बिलॉन्ग करती है। खोने के लिए कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें जो है ना वो हमें एक्सपीरियंस जो है वो देके जाती है। पहली चीज़ तो ये, आज हम आपसे ये कह रहे हैं बिकॉज़ हम फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें थ्योरेटिकल आपको बोल रहे हैं, सब चीज़ प्रैक्टिकल है, ठीक है? अब ये होता है कि आपको करना ये है कि आपकी चाहे कितने भी स्कोर रह रहे हैं, ये मत सोचिए कि यदि हम रह गए तो सब कुछ नहीं। आप ये सोचिए कि क्या आपकी जो है गिव टाइम दीजिए अपने आप को। 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए, 5 दिन दीजिए, ठीक है? टाइम दीजिए और ये महसूस कीजिए कि किस सब्जेक्ट में, किस पेपर में, कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, क्योंकि ये हम खुद कर सकते हैं। हमारी कमियों को बारे में हमसे ज़्यादा और किसी को पता नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है? तो आपको ये करना है कि आपको अपने आप को टाइम देना है। बिल्कुल भी मत पढ़िए, यूट्यूब जो है ना मतलब बंद करके रख दीजिए, फ़ोन बंद करके रख दीजिए, फैमिली से मतलब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ़ ये करना है अपना पेपर। यदि आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, सिलेबस उठाना है, ठीक है? यदि आप बिगिनर हो, तो आपको सिलेबस उठाना है। यदि आपने पेपर दिया है, ठीक है? और उसमें आपका गुड स्कोर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि पेपर तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, आप अपने पेपर्स को उठाओ। दोनों ये एनालिसिस करो। यदि आप बिगिनर्स हो तो आप अपने सिलेबस को एनालिसिस करो कि पेपर 1 में आपका क्या सिस्टम है, पेपर 2 आपका क्या है। किस लेवल से हो, कि पेपर 1 में कौन सी सब्जेक्ट्स आपको आती है, कौन सी नहीं आती, या फिर पेपर 1 हमारा 0/0 है, पेपर 2 हमारा क्या है, कि पेपर 2 हमारा थोड़ा बहुत है और थोड़ा पढ़ना है। खुद इस चीज़ को महसूस करो, ठीक है? यदि आपने पेपर दिया है तो आप अपने पेपर से देखो कि भई पेपर 1 में मेरा इतना स्कोर क्यों आया, पेपर 2 में इतना स्कोर क्यों आया, किस टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए, किस यूनिट में से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए, कौन सी यूनिट, कौन सा टॉपिक जो है वो हमारा रह रहा है। इस चीज़ को जो है आप लोगों को सोचना है, विचार करना है, ये आप खुद कर सकते हो। इन सब चीज़ों पर विचार-विमर्श करने के बाद, सोचने के बाद आपको ये चीज़ महसूस करनी होगी कि यदि आप बिगिनर हो, तो आपको जो है ये चीज़ सोचनी होगी कि यार आपके लिए पेपर 1 बिल्कुल फ्रेशली है, तो आप इसके साथ स्टार्ट कीजिए कि आप ये देखिए कि आपको जो है आप फिर उठाइए पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ उठाकर देखिए कि किस तरह के जो है वो प आई नो आपको कुछ नहीं आता, आपको पेपर भी नहीं पता, सब्जेक्ट्स के नाम भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप एक बार पीवाईक्यू उठा के देखिए 2018 से लेके 2023 तक का कोई भी एक बार जो है वो उठाकर देखना, फिर देखना कि अच्छा इस तरह की लैंग्वेज वगैरह होती है। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, अपनी प्लानिंग करनी है। आपको ये महसूस करना है कि भई क्या मैं एक बुक से ही इस मटेरियल को कवर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। यदि आपको लगता है कि हाँ, मैं बुक से इस मटेरियल को कवर नहीं कर सकती, देन गो टू यूट्यूब वीडियोज़ या किसी पेड के पास आप जा सकते हो, मतलब सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, किसी के नोट्स ले सकते हो। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। लेकिन लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डू नॉट कि ऐसे बैठे मत रहो कि नहीं यार टाइम आएगा, अच्छा वक़्त आएगा, नहीं। स्टार्ट। उसके बाद यदि आपने पेपर दिया है, पेपर को एनालिसिस कीजिए, आप यूनिट निकालिए कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं। आपने महसूस किया कि भई हमारी इस यूनिट में से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, पेपर 1 में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, पेपर 2 में स्कोर जो है वो अच्छा नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे टीचरों से पढ़ लिया, यूट्यूब पे पढ़ लिया, पेड भी हमने ले लिया है, पर अब समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो चीज़ें होगी वो हो जाएगी आपका सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है स्वयं आकलन में कमी। क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं बट हम रिवीजन नहीं करते। हम लोगों को एमसीक्यूज निकालने हैं, हमें पीवाईक्यूज निकालने हैं। हम एक्चुअल में जितनी ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, अब हम इसके रिजल्ट के लिए हमारे और दिन तो वेस्ट नहीं कर सकते। अब रिजल्ट आपका 17 जनवरी को, 7 दिन और पोस्टपोन्ड हो गया, 7-8 दिन। तो मतलब आप अपने 7 से 8 दिन क्यों यूं ही वेस्ट करोगे? नहीं। इन 7 से 8 दिनों में आप प्लानिंग करोगे, अपनी कमियों को ढूंढोगे, कॉपी में लिखिए कि हाँ मेरे पेपर 1 जो है, इस पेपर 1 में मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चंस आए, पेपर 2 में इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस आए, इस यूनिट जो है उस यूनिट के से क्वेश्चन गलत हुए, इस यूनिट में से क्वेश्चन मेरे सही हुए, इस यूनिट को मेरे को और ज्यादा कवर करने की जरूरत है, या और इस यूनिट को, मतलब इन 7 दिनों में आपको अपने ऊपर टाइम लगाना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप को। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। आप लोग सोचिए, बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर लेते हैं, 2-3 महीनों में यूपीएससी प्री क्लियर कर लेते हैं।
नेट क्लियर कर लेते हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि उन्हें अपनी कमियों का पता होता है। उन्हें ये पता होता है कि हाँ, ये उनका वीक पॉइंट है, तो वो उस पर फ़ोकस करके, ठीक है? उस पर फ़ोकस करके फिर वो जो है वो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको? तो आपको क्या करना है, अपने आप पर थोड़ा वर्क करना है, ठीक है? अपने आप पर वर्क करो, वर्क करके ऐसा महसूस करो कि क्यों? कि ठीक है मैम, पढ़ रहे हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है वो क्या नहीं कर पाए, टाइम मैनेज जो है वो नहीं कर पाए। मेरे पास बहुत सारे बच्चे भी आए थे कि मैम हम पढ़ के गए थे, क्वेश्चन सबसे आते थे, लेकिन जो है ना वो हम क्या हो गया कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए और हमारे क्वेश्चन रह गए। मैंने आपको इस रिगार्डिंग पहले भी एक बात बताई थी कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट जो होता है ना वो हमारी सब्जेक्ट होती है, और आई ऑल्सो यूज दिस ट्रिक, है ना। मैं हमेशा जो है वो पेपर 2 से पेपर शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मेरा प्लस पॉइंट है और वो मुझे कॉन्फिडेंस देगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारा पेपर 1 प्लस नहीं होता, प्लस पॉइंट नहीं होता हमारा पेपर 1, जनरली बोल रही हूँ। अब उसमें क्या होता है ना कि पेपर 1 जब हमारा प्लस पॉइंट नहीं होता तो उसमें हमसे यदि फ्रीक्वेंटली यदि लगातार 1 से 2 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं और नहीं आ रहे ना, तो डिमोटिवेशन सा जो है ना हमारे अंदर शुरू हो जाता है, और फिर वो डिमोटिवेशन आने वाले 3 घंटे में हमारे पेपर को बिल्कुल बुरी तरह से खराब करके जाता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से रिकमेंड करती हूँ कि पेपर 2 पर जाइए। पेपर 2 में भी आप वो चीज़ देखिए कि हाँ, रैंडमली पढ़ के आपसे क्वेश्चन निकल रहा है, देन पॉइंट कर दीजिए। नहीं निकल रहा है तो आप रिव्यू फॉर मार्क के लिए छोड़ दीजिए, बाद में आपको दिख जाएगा वो चीज़। ठीक है? डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आप वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। फिर पेपर 1 पे आइए, पेपर 1 पे भी आपको वन टाइम रीड पे आपसे जो क्वेश्चन जैसे कि जो निकल रहे हैं आप उनको कीजिए। अब आप स्टार्टिंग में यदि डीआई करने लग गए, तो वो ऑब्वियसली 30 मिनट आपका खाएगा ही खाएगा। ठीक है? तो ये जो है ना आप लोगों का एक्टिव ऑफ माइंड हमारा कितना काम कर रहा है हमारे पेपर टाइमिंग पे, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एक तो हमारा प्रेशर ही इतना होता है कि हमारा दिमाग आधा ही काम करता है, उसमें भी आप यदि डीआई पहले लेके बैठ गए तो उसने तो सत्यानाश कर दिया। वो उन लोगों का सत्यानाश क्या है जो हम जैसे हैं, जिन्हें डीआई आता नहीं है, जो टप्पे मार के एक आध ट्रिक पढ़ के जाते हैं कि हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा, ने जय राम रखवाला। ठीक है? फैक्ट बात है, हमें मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं तो 2-4 ट्रिक्स ही पढ़ी हुई हैं मुझे, यदि उनसे निकल जाता है तो ठीक है, नहीं जयराम जी की। बस ये चीज़ मान रखी है मैंने तो। तो टाइम मैनेजमेंट करना इज़ अ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आप क्या करते हो, पढ़ते जाते हो, 6 महीने पढ़ा, 6 महीने पढ़ने के बाद डायरेक्ट पेपर देखते हो, अरे यार तो होगा ही, हमें पता ही नहीं है, उससे पहले मॉक दीजिए। मॉक क्यों होते हैं? मॉक इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड जो है वो करवाए जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे रहने के पीछे एक तो हमें हमारी ही कमियों का नहीं पता, हमारी प्रैक्टिस कम होती है, हम वॉक नहीं लगाते, हम टाइम मैनेजमेंट हम लोगों ने नहीं किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है आपकी यहाँ पर आ जाती है कि प्रॉपर गाइडेंस का अभाव। प्रॉपर गाइडेंस ये होता है कि मेरी एक बच्ची है, मतलब मेरी एक स्टूडेंट है, बच्ची तो नहीं है, स्टूडेंट है। विमलेश जी उनका नाम है, एंड शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, मैं तो ये मानती हूँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट हर, क्योंकि वो अपनी वीकनेसेस को मेरे सामने बहुत अच्छे से जो है वो प्रेजेंट कर देती है कि मैम मुझसे ये नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बस बात खत्म। उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो है ना वो अपने आप से ही अंतर्द्वंद लग रही हैं। अंतर्द्वंद की स्थिति का मतलब ये है कि जैसे कि मैं एक हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा कंफर्ट जोन हिंदी मीडियम में है। यदि मैं हिंदी मीडियम में हूँ, हिंदी मीडियम में मेरा कंफर्ट जोन है, तो मैं वही कंटेंट, वही चीज़ें पढ़ूँगी जो मुझे समझ में आएँगी। अब क्या होता है कि जैसे कि हम नेट के जो टीचर्स होते हैं, हमारे माइंड में एक चीज़ ये क्लियर होती है कि बच्चा हमारे पास आ रहा है तो वो कम से कम एटलीस्ट यूज़ पीजी करके आ रहा है। अपनी एमए कंप्लीट करके वो हमारे पास आ रहा है तो उसके पास लिटिल बिट नॉलेज है। तो मोस्ट ऑफ टीचर जो होते हैं वो उसी लेवल से पढ़ाते हैं कि वो बेसिक से छोड़ फैक्ट टू फैक्ट पहुंच जाते हैं। हम लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पता होती। अब बात जो है वो यही आ जाती है कि जब हमें हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पता, हमें हमारी रिक्वायरमेंट है यार, हमें बेसिक से ही पढ़ना है, तो हम हमारी रिक्वायरमेंट छोड़ करके फॉलोअर्स को, फैन फॉलोअर्स को देखते हैं कि यार कहाँ पर ज्यादा भीड़ है वहां हम जाते हैं। देखो भीड़ में जब हम जाते हैं तो हम अपने आप को लुप्त पाते हैं। एक चीज नोटिस करना, जहाँ भीड़ होगी ना वहां आपको आप दिखाई नहीं दोगे, भीड़ में आपका गला घुटने की भी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना एक भीड़ के पीछे सारी भीड़ें गड्ढे में जाके गिरती है। जरूरी नहीं अब सारी भीड़ें उस गड्ढे में गिर गई, तो एक अलग से भीड़ थी जो अलग दूर दुनिया में खड़ी थी, उसने कहा यार इस जगह सारे इस गड्ढे में सारी भीड़ें क्यों जा रही है,
क्या पता इस गड्ढे में कुछ हो, तो वो क्या करेगी, उन सबको निकाल के खुद उसमें कूदने की कोशिश करेगी। अरे भाई तुम मत कूदो उस चीज में, है ना। अपने आप को भीड़ से अलग बनाओ, ये समझो कि कहां पर हमें चीजें अच्छी मिलेगी। ये सबसे बड़ी चीज है, टू रियलाइज कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, क्या चीज सही है क्या सही नहीं है। हम कहते हैं मैम कौन सी बुक बेस्ट है, कौन से नोट्स बेस्ट है, अरे वही बुक बेस्ट है, वही नोट्स बेस्ट है जो हमें समझ में आए, है ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और उस बुक को पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उस चीज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। बस मेरा कंफर्ट जोन तो वही बुक है, वही चीजें तो मैं वही करूंगी। तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चीजें जो है वो चूज कीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, भीड़ के पीछे जो है वो भागने की कोशिश करते हैं, नहीं। दुनिया को जो करना है करने दो, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़िए। यदि आपको एक टॉपिक 4 दिन में याद हो रहा है तो आप 4 दिन में करो ना। आप किसी से ये क्यों कह रहे हो कि मुझे 4 दिन में याद हो रहा है। भाई हमें तो कछुआ वाली चाल ही बढ़िया, हमें खरगोश वाली नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम 4 दिन में एटलीस्ट हमसे वो टॉपिक ऐसा तो हो रहा है ना कि हम दूसरे को डिफीट कर सके। ये चीज भी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, ऐसा कहा जाता है थिंक वाइजली एंड चूज वाइजली। सोचो भी दिमाग लगा के और ढूंढो भी दिमाग लगा के। बात ये होती है कि देखो कितना भी आपका अभी प्रेजेंट टाइम में स्कोर आ रहा है, यदि आपका नेट क्लियर हो रहा है अगेन कांग्रेचुलेशन, जेआरएफ क्लियर हो रहा है, दोनों क्लियर हो रहा है, गुड फॉर यू। बट लाइफ इज नॉट लास्ट। जो है हमारी लाइफ जो है ना वो अभी अंतिम नहीं है, बहुत कुछ जो है ना वो हमारे आगे है। ठीक है, सबसे पहले हमारी वीकनेसेस पे जो है वो वर्क करो। वीकनेस पर वर्क करने के बाद ये सोचो, एनालिसिस करो कि करना क्या है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अब कुछ चीजें हम खुद ही बताएंगे, किसी और या कोई टीचर आपको नहीं बताने वाला। प्लानिंग करो। एक्शन रिसर्च होती है ना, वो क्या कहती है, सबसे पहले प्लानिंग करो, प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करो, फिर ऑब्जर्व करो, फिर एनालिसिस करो। वही कहता है ना एक्शन रिसर्च, या कोई सी भी रिसर्च होती है। आप अपने कपड़े खरीदने जाते हो तो आप पहले प्लानिंग करके जाते हो कि भाई हमें 1000 रुपए तक के कपड़े खरीदने हैं। फिर आपको पता है आप उसी हिसाब से शॉप पे जाओगे, उसी हिसाब से आप कपड़े खरीदोगे, जितना हमारा बजट है उसी हिसाब से। ठीक है जी। तो यही चीज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। ये सोचिए हमारा लेवल क्या है, कहाँ हमें कमी है, कहाँ हमें वर्क करना है, उसके हिसाब से पढ़िए। समटाइम्स हम क्या करते हैं, टीचर्स पे ब्लेम करते हैं, यार हमने उन टीचर से पढ़ा था। लेकिन आप ये सोचिए, टीचर्स को ब्लेम करने से बेटर आप ये चीज सोचिए कि भाई उन टीचर ने जो पढ़ाया क्या वो मैटर पेपर में आया, आया मैम। तो फिर टीचर की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने उसे समझा नहीं, उसके हिसाब से आपने प्रैक्टिस नहीं लगाई। ठीक है, डू नॉट ब्लेम। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारी कमियों के लिए सिर्फ हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। हमारी असफलताओं के पीछे सबसे बड़ा रीजन है हम। विकास दिव्य कीर्ति जी एक सर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी जो परिस्थितियां है ना, उन परिस्थितियों में दूसरे लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट अ राइट टाइम, है ना। हमारा वक्त बुरा चल रहा है, ये हम नहीं कर सकते इस वक्त भी, हम एक्यूज लगाते हैं। बट उन्हीं एक्यूज में दूसरे लोग जो है वो क्या कर देते हैं, अचीवमेंट्स हासिल कर जाते हैं। तो इसलिए कोई भी टाइम बुरा नहीं होता, कोई भी चीज बुरी नहीं होती, सब कुछ जो है वो माइंड सेट का काम होता है। स्टे पॉजिटिव। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा सके। जब एक घोड़ा जो है जो मतलब लंगड़ा घोड़ा जिसे हम कहते हैं, यदि वो रेस जीत सकता है, कछुआ रेस जीत सकता है, खरगोश को हरा सकता है, तो सोचिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब वी कैन डू एवरीथिंग इफ, यदि हम डिसाइड कर ले तो। ठीक है, हालांकि आज हम फेल हो गए, कोई बात नहीं, सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सुनना ही तो है, कहने। देखो ये तो वही लोग हैं, आज आप फेल हो जाओगे तो वो कहेंगे कि यार ये तो पढ़ता ही नहीं था, लेकिन जिस दिन पास हो जाओगे उस दिन ये वही कहेंगे, नहीं यार हमें पता था ये इंटेलिजेंट है, ये पास होगा, ये बना ही पास था। ठीक है, बस वही चीज है। जब 12th फेल बच्चा, ठीक है, आईएएस बन सकता है, तो क्या हम नहीं बन सकते। सब कुछ बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस सब चीज है मोटिवेशन की। ठीक है जी, महसूस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, प्लानिंग करना जो है वो अभी से शुरू कीजिए। वॉट एवर यूर स्कोर, आपका कितना भी स्कोर बन रहा हो, बट स्टे मोटिवेटेड, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड लेट्स स्टार्ट योर प्लानिंग। ठीक है जी, ओके जी। तो देखिए, यदि फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो मैं बता देती हूँ, मैं तो भूल ही गई बातों में।
कि मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाती हूँ। ठीक है जी, आपको यदि पेपर 1 और पेपर 2 मेरा पॉलिटिकल साइंस है, यदि पढ़ना है तो इस यूट्यूब चैनल पर डेली 11 बजे पेपर 1 की और पेपर 2 की क्लास शाम को 6 बजे होती है। ठीक है जी। पेपर 2 का मेरा पूरा फुल फ्लैश कोर्स भी चल रहा है। फाउंडेशन बैच है, ऑलराउंडर बैच है। कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी टीजीटी, पीजीटी किसी भी की भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए जो है ये बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। और आपको यदि कहीं और का लगे तो आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है आपको मेरा लेना है। मैं क्या कह रही हूँ, थिंक वाइज़ली, चूज़ वाइज़ली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना? वही वाला काम है हमारा। देखिए, परखिए और फिर सोचिए। ठीक है जी? आप लोगों के लिए करियर काउंसलिंग के लिए मैंने एक सेशन लगाया है जेआरएफ अड्डा ऐप पर सैटरडे को नाइट 9 बजे गूगल मीट के थ्रू जो है यदि आपको अपने करियर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप उसे पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो, लाइव बातें हम वहाँ पे करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी इश्यू है। तो मैं क्या कह रही हूँ, अपना माइंडसेट ऐसा बनाइए। आपने कभी-कभी एक चीज़ और एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। आपने कभी-कभी कुछ लोगों को देखा होगा जो कुछ नहीं होते, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस लेवल इतना होता है जिनसे बातें करके ऐसा लगता है पता नहीं यार शायद ये कुछ हो। क्यों? उनमें कॉन्फिडेंस है, उनमें उनका उन्हें पता है वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो अपने सामने अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं दैट पता नहीं क्या है वो। तो और हम क्या होते हैं, हम इतने पढ़ लिख लिए होते हैं, हम फेलियर इतने हो जाते हैं तो पर हम ऐसे रहते हैं चुप, यूँ बैठे रहते हैं। क्यों? हमारे पास नॉलेज है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो है बढ़ती ही है, घटती नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जो है अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, अपने अंदर ह्यूमिलिएशन वाली चीज़ जो है वो लेके नहीं आनी, बस वर्क अपने ऊपर करना है, प्लानिंग अच्छे से करनी है, सोचना है कि क्या चीज़ बेटर है मेरे लिए। समझ में आया? ठीक है जी? तो बिल्कुल हँसते रहना है, हम वानर सेना है, पता है? कोई सोच सकता है कि एक गिलहरी, ठीक है? एक गिलहरी भी जो है वो पुल बनाने में रोल प्ले कर सकती है। आपको पता है भगवान राम के लिए पुल बनाने में गिलहरी ने रोल प्ले किया था, एक छोटा-सा जीव, पर उसमें डेडिकेशन था, मोटिवेशन था कि हाँ, यदि मैं एक कंकड़ फेंकूँगी तो पुल बनने में उसकी सहायता होगी। तो हम वो कंकड़ भी यदि फेंक देंगे ना उस गिलहरी की तरह, तो हम बहुत आगे पहुँच जाएँगे। तो बस इस तरह से मोटिवेट जो है वो आप लोगों को रहना है। आप लोग रहोगे तो मैं तो रहूँगी ही रहूँगी, है ना? ठीक है जी? तो बेस्ट ऑफ लक।